नमस्कार दोस्तों, सूरज नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत ही ईजी लगेंगे, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बार बार रिपीट हो चुके क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द एवरेज नॉइज लेवल योर ईयर्स कैन हैंडल ओवर ए डे विदाउट सब्सटेंशियल डैमेज टू हियरिंग इज। इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि हमारा कान कितना डेसिबल ध्वनि बर्दाश्त कर सकता है जो हमारे कान को कोई डैमेज ना हो। तो ऑप्शन ए 45 डेसिबल, ऑप्शन बी 55 डेसिबल, ऑप्शन सी 65 डेसिबल, ऑप्शन डी 85 डेसिबल। एंड द राइट आंसर इज 85 डेसिबल। 85 डेसिबल इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो हमारा जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है वो 60 से 70 डेसिबल रेंज में नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है। अगर 85 डेसिबल से ज़्यादा अगर हमारे कान में साउंड जाती है तो हमारा कान डैमेज हो सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द वर्म इन्फेस्टेशन एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया इज। जो वर्म इन्फेस्टेशन है वो इंडिया से कब एलिमिनेट हुआ, मतलब कब इंडिया से गायब हुआ। ऑप्शन ए है टेप वर्म, ऑप्शन बी हुक वर्म, ऑप्शन सी गिनिया वर्म, ऑप्शन डी राउंड वर्म। तो इसका राइट आंसर होगा गिनिया वर्म। Explanation: India was declared as Guinea worm disease free from country by World Health Organization in 2000। यहाँ बात कर रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को 2000 ईस्वी में गिनिया वर्म डिजीज़ फ्री कंट्री घोषित कर दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सीन इन इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो इंडिया में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी जापानीज इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन सी कैसैनूर फॉरेस्ट डिजीज, ऑप्शन डी येलो फीवर। एंड द राइट आंसर इज येलो फीवर। येलो फीवर इज ए करेक्ट आंसर। लेप्रेसी शुड बी ट्रीटेड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ। ऑप्शन ए 6 to 12 month, ऑप्शन बी 12 month to 3 years, ऑप्शन सी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन डी 5 years। इस क्वेश्चन में बात कर रहा है लेप्रेसी जो है कम से कम कितने समय में ठीक कर लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 6 to 12 month। 6 to 12 month इज राइट आंसर। Which disease is referred to as Black Death? ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी प्लेग, ऑप्शन डी एमोएबिक डायसेंट्री। एंड द राइट आंसर इज प्लेग। प्लेग इज द करेक्ट आंसर। प्लेग की वजह से 14वीं शताब्दी में यूरोप की 1/3 आबादी मारी गई थी। सदियों बाद आज भी विश्व में प्रतिवर्ष प्लेग की लगभग 2000 वारदातें सामने आती है। प्लेग क्या है और ये कैसे फैलती है। प्लेग की बीमारी येरसीनिया पेस्टिस नामक एक बैक्टीरिया के संक्रमण से होती है जो स्किन में इंटर करती है तब होती है। क्वारंटीन वाज अप्लाइड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर विच डिजीज। क्वारंटाइन जो है सबसे पहले किस डिजीज़ के लिए अप्लाई किया गया था। ऑप्शन ए HIV एड्स, ऑप्शन बी लेप्रेसी, ऑप्शन सी प्लेग, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। एंड द राइट आंसर इज प्लेग। प्लेग इज द राइट आंसर। बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो क्वारंटीन एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है 40 दिन यानी 40 डेज। प्लेग 14वीं शताब्दी में एपिडेमिक डिजीज़ बन गया था यानी कि महामारी रोग बन गया था, तब क्वारंटीन लागू किया गया था। द 3 components of the epidemiological triad include agent, host and dash dash dash।
ये जो 3 कंपोनेंट हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के, तो इनके बाद ये तीसरा वर्ड यहाँ कौन सा आएगा एजेंट एंड होस्ट के बाद? ऑप्शन ए न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन डी हेल्थ एजुकेशन। एंड द राइट आंसर इज environment. Environment is the right answer. What is the average woman's reproductive age? Option A 25 to 60 years, option B 15 to 49 years, option C 5 to 15 years, option D 30 to 65 years. यहाँ बात कर रहा है कि एवरेज वुमेंस का रिप्रोडक्टिव एज क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15 to 49 years. According to World Health Organization, the average woman reproductive age between 15 to 49 years. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये घोषित किया गया है कि एवरेज वुमेंस का रिप्रोडक्टिव एज 15 से 49 साल के बीच में है। ICTC stands for ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, ऑप्शन बी इंटरनेशनल काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, ऑप्शन सी इंडियन काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल नर्सेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, ऑप्शन डी 5 दिसंबर। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 12 मई। 12 मई इज द राइट आंसर। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडीज जो है किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी इरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन सी प्लाज्मा सेल्स, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए lymphocytes is the correct answer. Paget's disease is related to option A lungs, option B heart, option C liver, option D bone. And the correct answer is option D bone. Bone is the correct answer. Vaccine for rabies used in human age. Option A shock vaccine, option B human diploid cell vaccine, option C inactivated chick embryo vaccine, ऑप्शन डी इनएक्टिवेटेड डक सेल वैक्सीन। इस क्वेश्चन में बात कर रहा है कि रेबीज़ के लिए जो वैक्सीन है इंसानों में कौन सा यूज किया जाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन इज द करेक्ट आंसर। The most important and potential agent which can be used in bioterrorism is option A tuberculosis, option B brucellosis, option C anthrax, option D viral encephalitis. Viral encephalitis. And the correct answer is option C anthrax. Anthrax is the correct answer. एडवर्ड वेनर इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। एडवर्ड वेनर जो है इनमें से किन डिजीज के साथ रिलेटेड है। ऑप्शन ए चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड है। एडवर्ड वेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज की थी। Hemorrhagic colitis caused by option A adenovirus, option B Escherichia coli, option C rotavirus, option D streptococcus. And the correct answer is